अच्छा बाबर, जो फिटनेस की बात है तो उसका जो की 80% है दैट इज योर न्यूट्रिशन, डाइट है, खुराक है। अच्छा 70 कह लें चले, जी मतलब उसको रेशियो जी हर किसी की जी डिफरेंट, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी टाइप। जिसकी बॉडी टाइप थोड़ी सी ज़रा वो फैट को जल्दी अट्रैक्ट करती है, उसके लिए न्यूट्रिशन की है, जी उसे अपनी न्यूट्रिशन को फोर फ्रंट रखना है। हाँ, पीपल वो ब्लेस्ड जेनेटिकली या उनकी बॉडी टाइप इस तरह की है कि उनकी चीज़ें मामला कम न्यूट्रिशन में भी उनको रिजल्ट ज़्यादा मिल जाते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर अब हम आज के बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी सुनते हैं कि कार्ब्स हैं, आपने अपने मैक्रोज और मैक्रोज को मैनेज करना है, यू नीड टू वॉच योर वेट, प्रोटीन क्या है, फाइबर क्या है, हेल्दी फैट क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो थोड़ा सा कुछ एलोबरेट करेंगे, जो 10 के करीब जो चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी ये डालें। वही बात आपने की थी कि रात को पूरी बोतल पी के अगले दिन कहते हैं प्रोटीन पाउडर सेफ है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग इनकी ऑप्टिमाइजेशन, न्यूट्रिशन की ऑप्टिमाइजेशन में इतना पड़ जाते हैं, हम बेसिक्स अवॉइड करते हैं। यार आप ठीक घर है। का खाना खाओ, यार आप जंक फूड कम खाओ, यार चीनी मारेगी नहीं लेकिन इतनी भी ना खाओ कि आप डायबिटिक हो जाओ। सही है। देर आर बेसिक थिंग्स दैट पीपल नो। सब्जी आपके लिए अच्छी है, आपके लिए फ्रूट्स अच्छे हैं, नेचुरल फूड्स जो प्रोसेस नहीं है वो आपके लिए अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो फूड्स शायद अपनी शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए उनमें जो केमिकल्स डाले हुए हैं शायद वो सारे अच्छे नहीं हैं आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है। 3 चीज़ें हैं मुस्तफा भाई, एक मूवमेंट है आपकी, एक आपका न्यूट्रिशन है और एक आपकी नींद है। ठीक है। इसमें से आप जब भी कोई 2 चीज़ें छेड़ते हैं ना, तीसरी ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। ठीक है। आप अगर अच्छा सो रहे हैं और अच्छा मूव कर रहे हैं, इफ़ यू कम टू द जिम, यू वर्किंग आउट, ऑटोमेटिकली आपका न्यूट्रिशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको फिर दिल करेगा ना, एब्सोल्युटली बॉडी की आप नोटिस रिक्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, होगी। सर मैंने कल ये खाया था, दिस इज हाउ आई फेल्ट इन द जिम, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी। आप उस तरह खाने को जज करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। दैट इज हाउ यू विल लाइक फूड देन। अगर आप अच्छा आज खाना शुरू कर दें और आप अच्छा सोना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका मूवमेंट का दिल करेगा। बिल्कुल ठीक है। साइकिल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा लाइफ का। एब्सोल्युटली आप अच्छा मूव करें, अच्छा खाना खाएं, नींद आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। ये जो ट्रायंगल है, दिस ऑल 3 थिंग्स सपोर्ट वन अनदर। तो एक बेसिक अगर एक थंब रूल बनाए जी तो जिस तरह आपके हर ट्रेनिंग का एक बेसिक वर्कआउट का एक, अगर आपका चेस्ट है तो उसकी 4 बेसिक वर्कआउट जी ठीक है। अगर हमने किसी को थंब रूल हमें सुनने वाले ने समझना हो, तो वो एक नाश्ते से लेके डिनर तक जी क्या वो चीज़ें हैं जो उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। जी जिसमें आपका पानी है उसकी इनटेक कितनी होनी चाहिए बेयर मिनिमम, और आपको सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स कब लेने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। फ्रूट्स हैं तो उसकी सर्विंग्स किस तरह की होनी चाहिए। अगर आपके कार्ब्स हैं जिसमें आपकी रोटी और चावल है वो किस तरह के होने चाहिए। प्रोटीन की मात्रा या प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो पूरी डाइट प्लान में क्या होना चाहिए। एक अगर समझने वाले की नहीं है, जो आपकी समझ है जितनी आपने नॉलेज है उसके लिहाज से आपने एक्सप्लेन करें तो वो क्या होगी। सर पानी पे बात शुरू करते हैं। ठीक है। पानी, जो आदमी -35 की सर्दी में रहता है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स और जो अफ्रीका की गर्मी में घूम रहा है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स फ़र्क होंगी। ठीक है। आप अपने पानी को फिर कैसे क्वांटिफाई करेंगे? ठीक है। वो कहता है 6 क्लियर यूरिनेशंस ठीक है। पर डे। पर डे। अगर आपकी 6 क्लियर यूरिनेशंस पर डे आ रही हैं तो आपका पानी पूरा है। ठीक, यू अगर हाइड्रेटेड। इससे ज़्यादा आ रही हैं तो आप ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं, इससे कम आ रही हैं तो आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है। पानी की बात तो हमने इधर ही क्लियर कर दी। इसमें आपका बॉडी वेट भी होता है कि आपने बड़ा थंब रूल अच्छा बता दिया। इफ़ यू गोइंग 6 क्लियर यूरिनेशंस अ डे अगर आपकी आ रही हैं, आपका पानी ठीक और है। इससे ज़्यादा अगर आ रही है तो इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम। सर ज़्यादा पे मैं इतना फोकस नहीं करूंगा, कम पे ज़्यादा करूंगा, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने वाले लोग मुझे बहुत कम दिखते हैं। शायद हो सकता है कोई बीमार आदमी हो जो पानी बहुत पीता हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो लोग दिखते हैं कम वाले वो हैं। खाना इतना खाते हैं क्योंकि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो खाने में से पानी एक्सट्रैक्ट करने में उसने पीएचडी की हुई है। आपकी बॉडी इज वेरी गुड गुड। एट एक्सट्रैक्टिंग वाटर जो फ्रॉम चीज़ कम एवरीथिंग यू होगी ईट। उसको जी फटाफट, इसी वजह से तो कहते हैं कि जैसे ही आप ज़्यादा चीट मील करते हैं फैट कम है तो बॉडी फैट स्टोर करना शुरू हो जाती है। उसको एब्सोल्युटली मैसेज आता है कि भाई ये जो चीज़ तेरे में कम है वो आ गई है, जी संभाल ले, इसको छोड़ना नहीं है, जी। डोंट लेट इट गो। एक मल्टीविटामिन किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले लेंगे, वो आपके सारी चीज़ों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी एज एज ट्रीट करती है, प्रोटेक्शन के तौर पे। एज अ प्रोटेक्शन, एज एन इंश्योरेंस जैसे पॉलिसी आप कि नई यार गाड़ी आई लेते हैं टेकन ना तो माय उसके ऊपर कोटिंग मल्टीविटामिन्स। शोटिंग कराते हैं हाँ कि कलर मेरा जो है ना वो बचा रहे। हाँ और वो तो एक वो मल्टीविटामिन आपने ले ली जी तो वो जो भी जहाँ पर भी कमी आ रही है जी उसको पूरा कर देगी। एब्सोल्युटली।
इसके अंदर अगर मैंने डिफिशिएंसीज देखी हैं तो मैंने ज़्यादातर कस्टमर्स में 2 देखी हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली जाके आप ये चीज़ें ले लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये चेक आप करा लें इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, एक मैंने विटामिन डी डिफिशिएंसीज देखी हैं, वो एक हर मैंने पाकिस्तानी में 99% है ही है। मैंने बहुत देखी हैं। हाँ, तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से काफ़ी लोगों के जोड़ों के दर्द, उनकी थकन, उनकी फटीग मैंने इम्प्रूव होते हुए देखी है। इस हद तक कि लोग ये कहेंगे कोई जादू हो गया। जादू। बट अगर ये टॉक्सिक हद तक चला जाए तो ये ऑर्गन्स के लिए बड़ा नेगेटिव Absolutely. इम्पैक्ट करता है, और आपके जो सोराइसिस है जी, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि अगर आपके अंदर विटामिन डी एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए जी, तो सोराइसिस ऑटो इम्यून होती है, उसको absolutely. अट्रैक्ट कर Then you can, it can intoxicate you also. यस, Then you need to be sure। तो मैं कहूँगा कि आप टेस्ट करा लें। Test करा विटामिन लें। डी का टेस्ट हर लैब करता है। हर लैब करते एक और चीज़ मैंने देखी है डिफिशिएंसी मैग्नीशियम में। हैं। लोगों का यूजुअली सोडियम ठीक है क्योंकि हम जंक फूड इतना खाते हैं। घर के खाने में भी बहुत तेज, जंक में तो बहुत सोडियम आपकी लगता है ना। तंदूर की रोटी में इतनी सोडियम इतना नमक डालते तो हैं। सोडियम लेवल हमारा सही हाँ, है। और वो चॉकलेट हाँ। ये जो आप खाते हैं ये भी सारा ये सोडियम से भरा मुझ हुआ है। जैसे लोग जो कि हाँ। बहुत ज्यादा फीका खाना खाते हैं खाते या हैं। जो घर का खाना बहुत खाते हैं, हाँ, हमें सॉल्ट ऐड करने की जरूरत है हमारी डाइट में। डाइट में जो आदमी जंक फूड खा रहा है सोडियम लेवल उसका उसका वो घर का भी इवन खाना खा रहा है, उसका सोडियम लेवल ठीक है। सोडियम लेवल ठीक है। हाँ, हमारे वाले हाँ। इश्क में जो है ना उसको मसला है। मैग्नीशियम की मैंने डिफिशिएंसीज देखी हैं और मैग्नीशियम मैं खुद सप्लीमेंट करता हूँ एंड इट हैज इम्प्रूव्ड माय स्लीप एंड मैग्नीशियम हैज इम्प्रूव्ड माय जीआई ट्रैक्ट। तो ये मुझे इससे फर्क पता चला है। अब पता चल जाता है आपको, अगर आपको रात को नींद डीप स्लीप में आप नहीं जा रहे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और एब्सोल्युटली। वो मैग्नीशियम ज़्यादातर आप वो कैफीन ड्रिंक्स के ऊपर आ जाते हैं कि शायद मैंने कैफीन ले ली। मेरी तरह का बंदा जो है रात को आप मुझे बिस्तर पे कॉफ़ी पिलाएं, मैं करवट कप रखूंगा, करवट लेके सो जाऊंगा। माशाल्लाह मुझे कैफीन माशाल्लाह। बिल्कुल वो प्रॉब्लम नहीं होती। पर मैग्नीशियम जब मैंने भी शुरू की तो उसने एक तो मेरे कम्यूट ऑफ माय फूड बेहतर किया। मुझे लग रहा था कि न्यूट्रिशन बेहतर तरीके से बॉडी यूटिलाइज कर रही है, और स्लीप पैटर्न जो है उसमें आपको रात को ज़्यादा आंख नहीं खुलनी, करवटें ज़्यादा नहीं ले रहे। सो मैग्नीशियम हैज़ हेल्प मी अ लॉट। स्लीप क्वालिटी आपको पता नहीं चलता। नहीं। आपको पता कैसे चलेगा? आपको उठने के बाद पता चलेगा कि यार इफ यू आर वेल रेस्टेड और नॉट। यस, कि आपको रात को नींद अगर अच्छी आई है तो कम टाइम में यू वेक अप एंड यू फील फ्रेश। कभी आप 8 घंटे भी सो के उठे हैं और आपके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं होती। आप सोचे ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 8 घंटे सो के उठते हैं और उठते साथ ही हमें कॉफी की जरूरत होती है। यार आप 8 घंटे सो के उठे सो हैं, के अभी उठे हैं। आंखें खोलने के लिए आपको कॉफी कॉफ़ी पीनी पीनी है। So, एक दो चीज़ें तो आपने बता दी। नींद के ऊपर अगर आप आए है। सो न्यूट्रिशन भी आपने बड़ा अच्छे तरीके से बता दिया कि आप घर का खाना खाएं, जी और आप एक मल्टीविटामिन करके Multivitamin 2-3 टेस्ट अपने कराएं। और absolutely। वैसे भी आपने LFTs RFTs ईयरली एक बार आप करवा लें ताकि आपको लीवर हेल्थ बहुत पता चल अच्छी जाए, बात आपको है, कोई अपना हर्ज पता नहीं चल जाए कि करा किसी लेना किस्म की चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसी मेडिकेशन या सप्लीमेंटेशन है जी जो आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। सो यू नो कि आपके अंदर क्या चल रहा है आपके अंदर। अब नींद जो है, क्योंकि अब एक नया ट्रेंड, जिसमें मैंने आपको पता नौकरी का एक मसला है, अब एक नींद का भी मसला है कि वो कह रहे हैं कि जी 4 घंटे से ऊपर CEOs सोते नहीं है, CEOs सोते नहीं, एंटरप्रेन्योर्स जो कामयाब है वो सोते नहीं। एक तरफ फिटनेस इंडस्ट्री पिट रही है कि 9 घंटे 8 घंटे सोना है, तो जाना किधर है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये वाला रिकॉर्ड ही निकाल दिया है कि कौन सबसे ज्यादा टाइम जाग सकता है। सही है, बिकॉज इट विल किल यू। ओके। ठीक है, आप अच्छी अगर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे आपकी बॉडी काफ़ी टाइम बर्दाश्त कर लेगी। लोग एक्सटेंडेड डेज फास्ट करते हैं। ठीक है, आप अगर काफ़ी टाइम नहीं हिलेंगे, लेटे रहेंगे एक बिस्तर में, तो आपको कुछ नहीं होगा। सही है, अगर आप सोए नहीं तो आप मर सकते हैं। ओके। यू कांट गो ऑन फॉर डेज एंड डेज विदाउट स्लीप। स्लीप इज दैट इम्पोर्टेंट। पहले था रिकॉर्ड, पहले 16 दिन था या पता नहीं आई एम नॉट श्योर, तो लेकिन मुझे ये पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने ये रिकॉर्ड निकलवाया है। ठीक है, बिकॉज Because ये it's अपने dangerous. साथ मजाक करने की नहीं हो रही। सही है। नींद के साथ मजाक नहीं है। So how many hours do you recommend? 6 to 8 hours is the recommended dosage of sleep per night. और इसमें आपकी अगेन स्लीप क्वालिटी मैटर्स। स्लीप क्वालिटी का हमारा सबसे बड़ा, एक तो आपने इशू बता दिया कि हमारा इशू ये है कि हम सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स और आई विल स्लीप लेटर, आई विल वर्क टुडे। इसमें आपकी ओवरऑल आपके मोटिवेशन लेवल्स डाउन हो जाते हैं, आपके खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप बेसिक अपने लाइफ फंक्शंस नहीं कर सकते। आपका जब मूड खराब होगा तो आप कौन सा काम ठीक कोई करेंगे? भी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुस्सा हराम है, इस्लाम कहता है। गुस्सा सबसे ज्यादा आपको तब आएगा जब आपका मूड खराब होगा। तो इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो सो सही नहीं रहा। मॉर्निंग रूटीन्स हम सब एंटरप्रेन्योर्स की देखते हैं।
नाइट टाइम रूटीन किसी ने नहीं बनाई हुई। हाँ, वो कितना जल्दी सो जाते हैं। मैं रोज रात को 1 घंटा सोने से पहले ब्लू स्क्रीन नहीं देखता, मैं स्क्रीन नहीं देखता। मैं कोई पॉडकास्ट सुन रहा हूँ तो शायद मैं उसको ऑडियो पे लगा दूंगा और मैं लेट जाऊंगा पत्तियां बंद करके, टेम्परेचर कंट्रोल करके, एंड आई विल ले देयर। मेरी प्रॉपर बेड टाइम रूटीन है, कब मैंने शावर लेना है, कब मैंने मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना है, कब मैंने लेटना है। आई प्रायोरिटाइज माई स्लीप बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फिटनेस। सो ये तो आप ही कर सकते हैं, बिकॉज हाफ ऑफ दी पाकिस्तान आई थिंक दे आर नॉट स्लीपिंग वेल, बिकॉज रोडों के ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आ रही है, और आप कभी स्कूल जाने के टाइम पे अगर आप गलती से उठ जाएं और कभी स्कूल की छुट्टी के टाइम पे आप उठ जाएं, तो आपको पता चलेगा कि कितना मुल्क जो है ना आपका पढ़ा लिखा हो चुका है, और पढ़े लिखे जाहिल जो है ना अगर आपने कभी देखने हो तो इन 2 टाइम में आपको ज़रूर मिलेंगे।